तो टेक की दुनिया में अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक $2.35 बिलियन की खबर। कोफोर्ज ने एनकोरा नाम की कंपनी को खरीद लिया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और मर्जर एक्विजिशन की कहानी नहीं है। नहीं, ये एआई के भविष्य पर लगा एक जबरदस्त दाव है। और ये हमें बताता है कि इस नई दौड़ को जीतने के लिए कंपनियां किस हद तक जाने को तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है, आज के ज़माने में हर बड़ी टेक कंपनी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। एआई की इस क्रांति में जीत कैसे हासिल की जाए, आगे कैसे निकला जाए? और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री को जड़ से बदल रही हो, तो आप बस बैठकर नई चीजें बनाने का इंतजार नहीं कर सकते। आप सीधे भविष्य को ही खरीद लेते हैं। और यही इस पूरी डील का असली मतलब है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ क्यों। आखिर कोफोर्ज ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? वजह है मार्केट में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, वो ज़माना अब चला गया जब कंपनियां एआई के साथ बस छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थीं, जैसे कोई शौकिया तौर पर कुछ कर रहा हो। अब लड़ाई है एंटरप्राइज ग्रेड एआई की, मतलब ऐसे मजबूत, बड़े और भरोसेमंद सॉल्यूशंस की जो कंपनी के रोजमर्रा के काम का एक अहम हिस्सा बन सकें। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एक बहुत ही खास चीज, एआई नेटिव इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जिसके डीएनए में ही एआई हो, न कि उसे बाद में किसी ऐप या फीचर की तरह ऊपर से जोड़ा जाए। और यही वो चीज है जिसे पाने के लिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। और कोफोर्ज को बिल्कुल इसी चीज की तलाश थी, और उनका जवाब था एनकोरा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस कंपनी एनकोरा में ऐसा क्या खास है। अब एनकोरा की खासियत क्या है? देखिए, वो सिर्फ एक और एआई स्टार्टअप नहीं है। उनका तो डीएनए ही एआई नेटिव है। वो एआई, डेटा और क्लाउड के एक्सपर्ट हैं। और सबसे जरूरी बात, वो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सालों लगाकर भरोसा और सिस्टम की गहरी समझ दोनों हासिल की है। इस बात को कोफोर्ज के सीईओ ने सबसे अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई स्लाइडवेयर नहीं है, मतलब ये सिर्फ कागजों पर या प्रेजेंटेशन में दिखने वाली चीज नहीं है। ये एक असली काम करता हुआ प्रोडक्शन ग्रेड प्लेटफॉर्म है जो असल दुनिया में नतीजे दे रहा है। तो ठीक है, हमने क्यों तो समझ लिया। अब सवाल उठता है कैसे का। ये विलय असल में दो ऐसी कंपनियों का मेल है जो एक दूसरे के लिए ही बनी थी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग और शरीर वाली बात। सोचिए, एनकोरा के पास था एक स्पेशलिस्ट का एआई वाला दिमाग, और कोफोर्ज के पास था उस दिमाग के आइडियाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत शरीर। तो ये एक तरह से एक परफेक्ट मैच था। एनकोरा जिसके पास जबरदस्त टैलेंट था, उससे बड़ा होने के लिए स्केल चाहिए था, और कोफोर्ज जिसके पास स्केल की कोई कमी नहीं थी, उसे और गहरी एआई एक्सपर्टीज की जरूरत थी। मतलब इस डील ने दोनों की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं क्या की, मतलब इस डील के बाद असल में जमीन पर क्या बदला, इसके नतीजे क्या हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज देखिए, नॉर्थ अमेरिका का मार्केट। वहां कंपनी का रेवेन्यू रातों रात लगभग 50% बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे कंपनी की पकड़ अमेरिका के वेस्ट और मिडवेस्ट इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। फिर बात आती है लोगों की। 3100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। ये जो 3100 नए प्रोफेशनल्स आए हैं, ये लैटिन अमेरिका में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए अब कंपनी के पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी और फ्लेक्सिबल इंजीनियरिंग टैलेंट का पूल है। और हाँ, क्लाइंट्स की बात करना तो बहुत जरूरी है। एनकोरा अपने साथ 11 नए बहुत बड़े क्लाइंट्स लेकर आई, जिससे अब कंपनी के पास टोटल 45 बड़े क्लाइंट्स हो गए हैं। ये वो क्लाइंट्स हैं जो कंपनी को एक स्थिर और मजबूत बेस देते हैं। अच्छा, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं कि फाइनेंशियली ये डील कैसी दिखती है और इस नई बड़ी कंपनी का मतलब क्या है। $2.5 बिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐलान है। ये नई कंपनी का आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू टारगेट है, जो दिखाता है कि इस डील को लेकर कितना ज्यादा आत्मविश्वास है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि कंपनी का फोकस कहाँ रहने वाला है। करीब करीब 80% रेवेन्यू उन एरिया से आएगा जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी एआई, क्लाउड और डेटा।
इस डील की बनावट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऑल स्टॉक डील है। इसका सीधा सा मतलब है कि एनकोरा के शेयर होल्डर्स को कैश नहीं मिला, बल्कि नई कंपनी में हिस्सेदारी मिली। और ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उन्हें इस नई कंपनी के फ्यूचर पर कितना भरोसा है। और शेयर होल्डर्स के लिए सबसे अच्छी खबर क्या है कि भले ही नए शेयर जारी हुए हों, लेकिन उम्मीद है कि इस डील से कंपनी की पर शेयर कमाई बढ़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये सबके लिए एक फायदे का सौदा होने वाला है। और आखिर में कोफोज के सीईओ की ये बात, एआई अब इंफ्रा है, ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एआई अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिजनेस की बुनियाद बन चुका है, बिल्कुल बिजली और इंटरनेट की तरह। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये डील सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये शायद पूरी इंडस्ट्री के भविष्य का इशारा है। जैसे जैसे एआई की ये दौड़ और तेज होगी, क्या बड़ी कंपनियों के लिए आगे रहने का एक ही रास्ता बचेगा? टैलेंट और टेक्नोलॉजी को खरीदना? इस पर सोचना तो बनता है।